देखिए, तूफान की रफ्तार से भागती इस दुनिया में खुद की एक अलग पहचान कैसे बनाएं, खुद की एक ऐसी पहचान कैसे बनाएं जिससे हर आदमी आपसे प्रेम करे, हर आदमी आपसे मिलना चाहे, आपसे बात करना चाहे या आपके साथ काम करना चाहे। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी एक अलग पहचान नहीं बनाते तो इस तूफान की रफ्तार से भागती दुनिया आपको बिल्कुल भी अहमियत नहीं देगी, आपसे बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं करेगी। सो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को एक बेहतर पहचान दिलाया जाए ताकि खुद के काम को भी आप काफ़ी अच्छे से कर पाएँ और आपसे लाखों लोग, आपसे हज़ारों लोग इंस्पिरेशन लें और आपसे कुछ नई चीज़ें सीखें। भाई देखिए स्टूडेंट्स, भगवान ने सभी आदमी के अंदर अलग अलग टैलेंट्स दिए हैं। कुछ लोग पढ़ने में काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, कुछ लोग खेलने में काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, कुछ लोग सिंगिंग में, कुछ लोग कंप्यूटर चलाने में, कुछ लोग बोलने में काफ़ी अच्छे होते हैं। वैसे ही अलग अलग आदमी के अंदर अलग अलग टैलेंट्स भरे पड़े हैं। अब ज़रूरी है कि आप उसको पहचानें, क्योंकि देखिए इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ना हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं। और ट्रैप कुछ इस प्रकार का होता है कि अगर आप किसी और को देख के इंस्पायर हो गए कि वो तो 9 to 5 जॉब कर रहा है तो मैं भी उसी तरीके से करूँगा, तो जैसे ही आप उसमें गए आप फंस जाएंगे और उसमें से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि जॉब करना बेकार है, जी नहीं, जॉब करके भी लाखों लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप अपने टैलेंट को पहचानिए ना। हो सकता है कि आपको जॉब करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो और आप यूं ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको पढ़ाई लिखाई करने में बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, लेकिन आप यूं ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको सिंगिंग करने में या कंप्यूटर चलाने में या बोलने में काफ़ी इंटरेस्ट ना हो, लेकिन फिर भी आप वो काम कर रहे हैं क्योंकि आपको वो काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे तो आप अपनी एक अलग पहचान नहीं लिख सकते। आप ज़रा सोचिए कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो सिंगर्स की ले लें हम, जितने भी टॉप सिंगर्स हैं जैसे अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, इन सब की एक अलग पहचान बन गई है। जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं जैसे रतन टाटा, अंबानी, अडानी, इन सभी की एक अलग पहचान बन गई है। अब चाहे कुछ भी किया जाए लेकिन इनकी पहचान इनसे नहीं छीनी जा सकती, क्योंकि उसको बनाने में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, काफ़ी ज़्यादा सोचा है कि कैसे हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपने आप को हम लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। वैसे ही आपके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसे आपको खोजना है। अगर जिस दिन आपने उसको खोज लिया और उसके ऊपर जम के मेहनत कर दिया, यकीन मानिए इस पूरी दुनिया में आपकी एक अलग पहचान होगी। लाखों लोग आपसे इंस्पायर होंगे, लाखों लोग रोज़ाना आपसे कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूर सीखेंगे। इस दुनिया में, इस भागती दुनिया में अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए बस 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि देखिए, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, कुछ अच्छी बातों का सोर्स नहीं रहेगा, आप यूं ही भेड़ चाल की तरह भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, कुछ भी अच्छा चीज़ नहीं होने वाला। लेकिन जैसे ही आप कुछ चीज़ों को सीखते हैं, अच्छे अच्छे बुक्स को पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे बुक्स के समरी को रीडिंग करते हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसी एक्सपीरियंसेस मिलती हैं जो लाखों लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी बिता के सीखी है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके, जिस पर वर्क करके आप इस दुनिया में खुद की एक अलग पहचान बना सकते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज़ आपकी स्क्रीन पे है कि अपने आप को पहचानो और खुद पर काम करना स्टार्ट करो। जैसा कि मैंने कहा कि हर लोगों के पास एक अलग अलग क्वालिटीज़ है। कोई बोलना अच्छा जानता है तो वो अपनी बातों को लाखों लोगों तक बड़ा आसानी से एक्सप्रेस कर पाता है। कोई गाना अच्छा जानता है तो वो अपनी सिंगिंग के माध्यम से लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहा है। कोई कंप्यूटर चलाना अच्छा जानता है तो कोडिंग के माध्यम से या और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल वर्क के माध्यम से वो लाखों लोगों तक अपने ऐप्स को, अपने वेबसाइट को डेवलप करके पहुंचा रहा है। वैसे ही आपके अंदर ऐसा क्या है जिसको करने में आपको काफ़ी मज़ा आता है, जिसको करने में आपको घंटों का समय सेकंडों जैसा लगता है? वो चीज़ आप अपने अंदर ढूंढिए। अगर जिस दिन वो चीज़ आपने ढूंढ लिया और उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, अर्थात खुद की पहचान पकड़ के और उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, आपकी अलग पहचान दुनिया में ज़रूर बनेगी और कोई रोक नहीं सकता।
दूसरी चीज़ जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है कि अपने टाइम को हमेशा मैनेज रखें। देखिए, जैसे ही आपको ये पता चल गया कि मेरे अंदर ये चीज़ है, मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ है जिसके ऊपर वर्क करके मैं इसको और परफेक्ट कर सकता हूँ और अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकता हूँ, तो उस क्वालिटीज़ को बेहतर बनाने की राह में आप अपने टाइम को मैनेज रखिए। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही बहुत लोगों के पास नहीं होता, जिसके कारण से वो अपना रियल टैलेंट पहचानने के बाद भी उसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसको अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। सपोज दैट आप सिंगिंग में काफ़ी अच्छे हैं, तो अब आपको जो है वो उसके ऊपर अपने आप को पूरी तरीके से फोकस्ड कर देना है। अपने एक एक सेकंड को, एक एक मिनट को पूरी तरीके से मैनेज करना है कि कब आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, कब आपको वॉइस ओवर करनी है, कब आपको रिहर्सल करनी है, कब आपको प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीज़ें आप मैनेज रखेंगे तो बहुत ही कम समय में आप सफल हो सकते हैं, बहुत ही कम समय में आप सफलता की श्रेष्ठतम शिखर तक पहुँच सकते हैं। तीसरी चीज़ जो कि आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि लाइफ में क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, इसकी एक लिस्ट बना लीजिए। देखिए, सच कहता हूँ, ये टिप्स आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। क्योंकि होता क्या है कि हमारी समाज में जैसे ही आप देखते हैं कि भाई फलाने का लड़का IAS बना है, आपके अंदर दिमाग में ये बातें हिट करने लगती है कि मैं भी कर सकता हूँ। और आपका भले से इंटरेस्ट ना हो, लेकिन वो थोड़ी सी एनर्जी पाके और आप उस फील्ड में दौड़ने लगते हैं, उस फील्ड में अपने कदम को बढ़ाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। जिसका कारण क्या होता है, आप अगर वो नहीं कर पाते तो आपको हमेशा निराशा मिलती है और आप दुखी होकर जो करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते। इसलिए एक पेज लीजिए और उस पर 2 बाउंड्रीज खींच दीजिए। एक आपको क्या क्या लाइफ में करना है वो लिखिए और एक क्या क्या नहीं करना है वो लिखिए। नहीं करना वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आपको पता रहेगा कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी, तो आप उस फील्ड में नहीं जाएंगे, आप उस फील्ड में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। जो भी आपका रियल टैलेंट है उसी के ऊपर आप वर्क करेंगे, उसी के ऊपर आप फोकस्ड रहेंगे, जिससे आप अपना पूरी तरीके से 100% दे पाएंगे और अपना पूरे सामर्थ्य के माध्यम से सफलता की राह में अपने आप को सबसे ऊपर रख पाएंगे। चौथी चीज़ जो कि आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि कुछ नई आदतों को अपनाएं। देखिए, इस दुनिया में खुद की एक अलग पहचान बनाने के लिए ज़रूरी है कि अच्छे आदतें आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, छोटी छोटी हैबिट्स ही आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स देती हैं। इसलिए कुछ ऐसी आदतों को अपने अंदर इंक्लूड कीजिए डेली बेसिस पे जो आपको ग्रो करने में मदद करें। जैसे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, 80 या 90% लोग सुबह उठते हैं, तो आप भी सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए। सुबह जल्दी उठने से आप अपने पूरे दिन के समय को मैनेज्ड रखेंगे, बहुत सारा काम आप कर पाएंगे और सुबह की जो एनर्जी भी है वो भी आपको मिल पाएगी, जिससे पूरे दिन आप फ्रेश रहेंगे और पूरे दिन अपने काम को बिल्कुल मोटिवेट होके कर पाएंगे। दूसरी चीज़ कि थोड़ा बहुत भी एक्सरसाइज करें, लेकिन ज़रूर करें, क्योंकि ये आपको हमेशा एक्टिव रखेगी, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देते रहेगी। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे आदतें हैं, बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा आगे लेके जा सकती हैं, जो आपको आपकी सफलता की राह में सबसे आगे रख सकती हैं। और पांचवी और आखिरी चीज़ मेरी हमेशा याद रखेंगे कि चाहे आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे आप टॉपर बनना चाहते हो, चाहे आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, चाहे आप सिंगिंग करना चाहते हो, चाहे आप कंप्यूटर चलाना चाहते हो, चाहे आप बोलना जानते हो, अच्छा इंग्लिश बोलना चाहते हो, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करना है। अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग बोलने में काफ़ी ज़्यादा माहिर होते हैं वो बहुत जल्दी अपने आप को सफल बना लेते हैं। उनकी सफलता की राह बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि उनको अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का ढंग बहुत अच्छे से पता होता है। सपोज दैट स्टूडेंट्स की आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, बट आपको उसको एक्सप्रेस करने का तरीका ही नहीं पता। आप सचमुच क्या बोलने वाले हैं वो आप बोल ही नहीं पा रहे दूसरों तक, या आप क्या कहना चाहते हैं दूसरा आपकी बात को समझ ही नहीं पा रहा, तो फिर आपका सारा टैलेंट, आपकी सारी क्वालिटीज़ वहीं पे धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए आज से अपने कम्युनिकेशन स्किल को ठीक करिए, अपने बोलने के तरीके को ठीक कीजिए। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मेरी बात आपको अच्छी लग रही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है। इसका मतलब मेरा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा बहुत ठीक है।
तभी आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। अगर मैं पकाता आपको, अगर आपको मैं गलत सलत चीज़ें बताता, तो आप शायद हो सकता है कि क्लिक करने के 10-12 सेकंड बाद भाग जाते, क्योंकि आपको लगता है कि भाई बोर कर रहा है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो रिसर्च करके लिख के प्रॉपर और आपको लाइन बाय लाइन बताई जा रही हैं, क्योंकि इसमें मेहनत लगा है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस लगी है, तब आप इस चीज़ को एकदम एक एक पॉइंट को आप सुन रहे हैं। वैसे ही आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दीजिए, अपने बोलने के तरीके पे ध्यान दीजिए। ये आपकी समाज में एक अलग पहचान दिलाएगा, आपकी खुद की पहचान बनाने में आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा वैल्यू ऐड किया होगा। और देखिए, सफलता की राह में अगर आप चाहते हैं कि आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी मोटिवेशन वाला भैया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, आपको हमेशा आगे लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।